हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एक डॉग को देखते हैं जो 1972 का रॉकेट लॉन्च एक टीवी पर देख रहा होता है। वो रॉकेट एक दूसरे स्पीशीज को ढूंढने के मिशन पे निकला होता है। तभी हम नील नाम के आदमी को अवार्ड मिलते हुए देखते हैं। उसके बाद वो प्रॉपर एक इंटरव्यू भी देता है और तभी वहाँ पे कैथरीन नाम की लड़की भी होती है। तभी अचानक वहाँ पे कई सारे डॉग्स आ जाते हैं और पूरी तरह से वो फंक्शन को बिगाड़ देते हैं। लेकिन ये सपना होता है और असल में उसका डॉग डेनिस काफी भौंक रहा होता है, इसीलिए उसके सपनों में भी डॉग्स आ जाते हैं। इसी दौरान उसके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। वो कहती है कि डेनिस यानी नील का डॉग उन्हें काफी परेशान कर रहा है। अब नील चुपचाप उठ के अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस की तरफ जाते हुए उसे कैथरीन नजर आती है। कैथरीन वही लड़की होती है जो उसे सपनों में दिखी थी, उसकी दोस्त होती है वो। तभी नील कैथरीन से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसके सपने में आई थी। लेकिन कैथरीन नील से उसकी बुक लिख के हुई या नहीं इसके बारे में पूछती है, तो नील बहाने बनाने लगता है। नील दरअसल एक टीचर होता है, लेकिन उसे राइटिंग भी पसंद थी और वो अपनी बुक लिख रहा होता है। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पेस में एक एलियन स्पेसशिप होता है और उसमें एलियंस होते हैं जो एक स्पेसशिप से मिले हुए मैसेज को डिकोड करके हंसने लगते हैं। हैरान करने वाली बात ये थी कि स्पेस में ये जो एलियंस होते हैं वो दरअसल गैलेक्सी के गार्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग प्लैनेट्स की जांच करते थे और जो प्लैनेट काबिल ना हो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते थे। उसके बाद वो एलियन इंसानों से रिलेटेड वीडियोस को देखकर जांच करने लगते हैं और ये वीडियो देखकर एलियंस इंसानों को एक बेकार स्पीशीज समझ लेते हैं और इसी कारण से इंसानों को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं। लेकिन तभी वो सोचते कि इंसानों को खुद को साबित करने का एक चांस देना चाहिए और इंसान काबिल है या नहीं इसके लिए वो किसी रैंडम इंसान को उठाने वाले थे और उसे गैलेक्सी की सारी पावर देने का वो फैसला करते हैं। और वो इसीलिए ऐसा सोचते हैं कि इंसान को अगर ये सारी शक्तियां मिलती है, सारी पावर मिलती है, तो उसके बाद वो उसका यूज कैसे करते हैं, अच्छे चीज के लिए या बुरे चीज के लिए, उसी बात पर वो उन्हें जज करने वाले थे। और तभी एक लेजर के थ्रू अपने पावर्स अर्थ के ओर भेजते हैं और वो लेजर का बीम आके नील के हाथ पर गिर जाता है, जिसका मतलब होता है कि नील के पास अब गैलेक्टिक पावर है। इसके बाद नील अपने स्कूल में पहुंचता है जहाँ पे वो टीचर था, लेकिन उसके हेडमास्टर वो लेट होने के कारण उसे काफी डांटते हैं और उसके क्लास के बच्चे भी नील को बहुत सताते हैं। अब कैसे तैसे क्लास खत्म करने के बाद ब्रेक में नील अपने दोस्त रे के साथ बैठा हुआ होता है। उसी समय रे नील से उसकी इच्छाओं के बारे में पूछता है कि वो क्या चाहता है जिंदगी में। तो नील कहता है कि अभी फिलहाल तो मैं अपनी किताब कंप्लीट करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके घर पे उस गैलेक्टिक पावर के कारण उसकी सारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है और उसकी बुक रेडी होती है। तब आगे रे नील से पूछता है कि इसके अलावा तुम क्या चाहते हो। तब वो बताता है कि काश स्कूल में जो चलने वाला स्पेस रॉकेट प्रोजेक्ट है वो तबाह हो जाए, क्योंकि बच्चे काफी परेशान कर रहे हैं। और तभी स्पेस में से एक लाइट बीम आती है और उस प्रोजेक्ट को तबाह कर देती है और इसी कारण से काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। अब नील के पास कोई शक्ति आई है या फिर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, इस बात से वो अनजान घर आता है। और तभी उसका डॉग डेनिस दरअसल टीवी देख रहा होता है और टीवी पर स्कूल में हुए ब्लास्ट की न्यूज दिखाई देती है। तो नील कहता है कि यार यही तो मैंने सोचा था, लेकिन वो डेनिस की ओर मुड़ता है और कहता है कि मैंने बस ऐसे ही बोला था, थोड़ी ना मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। तभी नील डेनिस को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें ये सारा घर अभी साफ करना है, सारा कचरा डस्टबिन में डालना है। और तभी वहाँ पे अचानक से होने वाला सारा कचरा डस्टबिन में जाकर गिरता है। अब ये सब कुछ देख नील हैरान हो जाता है और उसे समझ आता है कि उसकी सारी इच्छाएं सच हो रही है, यानी कि नील जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। अब अगले दिन जब वो सुबह उठता है तब उसे याद आता है कि स्कूल में जो ब्लास्ट हुआ था उसके कारण काफी सारे लोग मारे गए थे। तभी नील इच्छा करता है कि वो सारे लोग वापस जिंदा हो जाए और जाने अनजाने में उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। जितने भी लोग अभी तक मारे गए थे वो वापस जिंदा होने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि यहाँ पे जो जिंदा होते हैं वो ज़ॉम्बी की तरह अपने ग्रेव से निकल आने लगते हैं, यानी इंसान की तरह नहीं। नील जब बाहर जाता है तब आसपास सारे ज़ॉम्बीज को देख के वो डर जाता है और वापस विश करता है कि वो रॉकेट प्रोजेक्ट कभी बर्बाद ही ना हुआ होता। अब ये विश करने के कारण नील अब टाइम ट्रेवल करके पीछे चला जाता है और वापस उसी वक्त में पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त रे के साथ बैठा हुआ था। तभी रे नील से
वही सवाल करता है कि उसकी इच्छा क्या है। तब नील उसे कहता है कि वो जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। लेकिन इसी समय हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन का दिन भी अच्छा नहीं जा रहा होता है। अब इसके बाद नील अपने पावर्स के सहारे अपने सारे स्टूडेंट्स को पूरा सिंसियर और पढ़ाकू बना देता है। सब लोग स्टडीज में अच्छा करने लगते हैं और इच्छा करता है कि प्रिंसिपल उसे हमेशा अच्छे से बात करे। तभी जैसे ही प्रिंसिपल नील को देखता है वो उसकी तारीफ करने लगता है और बाकी सबको गुस्से से चिल्लाने लगता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमेशा वो नील को डांटता था और बाकी सबसे अच्छे से बात करता था। अब इसके बाद हम नील को स्कूल में रे के साथ देखते हैं। रे काफी अकेला होता है, काफी लोनली इंसान होता है। रे को मिस प्रिंगल्स नाम के एक लड़की पे क्रश होता है, इसीलिए रे का अधूरापन हटाने के लिए नील विश करता है कि मिस प्रिंगल्स रे को हमेशा वर्शिप करे, उससे काफी अच्छे से बात करे और इसी इच्छा के कारण मिस प्रिंगल्स रे के पीछे पड़ जाती है। अब इसके बाद नील अपने पावर्स के कारण कई बार मुश्किल में पड़ जाता है, मगर उन्हीं पावर्स के सहारे वो बच भी जाता है। अब अगले दिन नील रे से मिलता है और उसे अपने पावर्स दिखाने लगता है। ये देख के रे काफी खुश होता है और दोनों भी डिसाइड करते हैं कि इसी पावर का इस्तेमाल करके दोनों भी काफी ज्यादा पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं जो जेन्युइनली नील को काफी पसंद करती थी और उसे अपने फीलिंग्स बताना चाहती थी, लेकिन नील इस बात से अनजान था। तभी इसी दरम्यान एलियंस की स्पेसशिप में जो गैलेक्टिक पावर कंट्रोलर होता है वो किसी चीज के कारण खराब होने लगता है और नील के पास जो पावर्स थी वो अचानक से बंद हो जाती है। लेकिन नील इस बात से अनजान होता है और वो मन ही मन में सोचते हैं कि काश कैथरीन भी उससे प्यार करती। थोड़े समय के बाद वहाँ पे कैथरीन आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। नील को यही लगता है कि उसके पावर्स के कारण कैथरीन उसके प्यार में पड़ गई है। थोड़े समय के बाद एलियन शिप में वो पावर कंट्रोलर ठीक हो जाता है और नील के पास वापस गैलेक्टिक पावर्स आ भी जाती है। अब अगले दिन नील अपने पावर्स की मदद से अपनी लाइफ इजी बनाने का सोचता है और अपने डॉग डेनिस को बोलने की पावर देता है। अब डेनिस मेल डॉग रहता है, इसीलिए उसकी आवाज भी आदमी की तरह आने लगती है और वो पूरा दिन चपड़ चपड़ करने लगता है। इसी दौरान कैथरीन नील से अपने प्यार की बात करने के लिए उसके घर आती है और जब वो बताने ही वाली होती है लेकिन अंदर से वो डेनिस की आवाज सुनती है। इस बात से वो अनजान होती है कि डेनिस अब इंसानों की तरह बात कर सकता है। उसे लगता है अंदर कोई लड़का है और डेनिस कहने लगता है कि वो नील से बहुत ही प्यार करता है और इतने समय से उसके साथ ही रह रहा है और वो किसी और दूसरे इंसान के साथ उसे शेयर नहीं कर सकता। ये सुनकर कैथरीन हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि नील गे है और उसे लड़कों से प्यार है। वो काफी दुखी हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। नील उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी दरम्यान रे का उसे फोन आता है क्योंकि प्रिंगल्स हाथ से बाहर जा रही थी और वो रे को अपना भगवान मानने लगी थी। लेकिन नील कैथरीन को मनाने के लिए जा रहा होता है और रे बार बार उसके बीच में आ रहा होता है उसे अपनी परेशानी हटाने के लिए पहले। लेकिन गुस्से में नील रे को एक सॉसेज बना देता है ताकि वो रास्ते से हट जाए और जाके कैथरीन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो अवॉइड करने लगती है। इसके बाद वो फिर से रे को इंसान बनाता है और तभी प्रिंगल्स फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि एलियंस नील से खुश नहीं होते क्योंकि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने खुशी के लिए ही कर रहा होता है और अच्छाई और बुराई इसमें उसे फर्क ही पता नहीं चल रहा था और इसी कारण से इंसान को डिस्ट्रॉय करने का फैसला लिया जाता है। तभी वहाँ पे बैठे हुए एलियन सोचते हैं कि नील को एक और चांस देना चाहिए। जिसके बाद कैथरीन जैसे ही उसके घर आती है वो वहाँ पे कर्नल को देखती है जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब उससे बचने के लिए कैथरीन अपना रूम बाहर से लॉक कर देती है और नील के साथ उसके घर पर जाती है और उसके घर आने के बाद फाइनली नील कैथरीन को डेनिस से मिलवाता है और उसे बताता है कि वो अब बात कर सकता है। कैथरीन को भी विश्वास हो जाता है और वो खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों भी डिनर करते हुए कैथरीन उसे बताती है कि उसने इतना टेस्टी खाना कभी जिंदगी में नहीं खाया था और तभी नील उसे अपने पावर्स के बारे में बताता है और ये कहता है कि डेनिस इसी कारण से बात कर सकता है और ये डिनर भी उसने पावर से ही बनाया है। लेकिन कैथरीन इस बात से नहीं मानती। तभी नील विश करता है कि कैथरीन का ऑफिस का डेस्क बड़ा हो जाए और उसे अच्छा व्यू भी मिले। लेकिन इसी दरम्यान वहाँ पे कर्नल आ जाता है, कैथरीन का एक्स बॉयफ्रेंड, और नील को कैथरीन का बॉयफ्रेंड समझकर उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। उन दोनों को लड़ाई करते हुए देख कैथरीन लड़ाई रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन दोनों भी मान नहीं रहे थे और बच्चों की तरह लड़ रहे थे, इसलिए वो बाहर चली जाती है। और तभी लड़ाई करते वक्त नील अपने पावर से कर्नल को बहुत मारता है, इसके कारण कर्नल का हाथ टूट जाता है, लेकिन अपने पावर से वो उसका हाथ वापस ठीक कर देता है। अब कर्नल को भी उसके पावर्स के बारे में पता चल गया था और वो नील और डेनिस को किडनैप कर देता है। फिर हम कैथरीन को देखते हैं अपने ऑफिस जाती है और हैरान हो जाती है क्योंकि नील ने जैसे कहा था वैसे ही हुआ।
हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी तरफ नील किडनैप हुआ था और कर्नल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसे एक एक विश बताने लगता है और अगर नील ने ये विश कंप्लीट नहीं की तो वो डेनिस को मार देगा। इसके बाद नील कर्नल की एक एक विश पूरी करने लगता है, जैसे कि कर्नल चाहता था कि सारे ब्रिटिशर्स के कान बड़े और पैर डक जैसे हो जाए, या फिर उसके पास बहुत सारा सोना आ जाए और पुलिस का यूनिफॉर्म पिंक हो जाए। ये सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे रे और कैथरीन भी आ जाती है। तभी कर्नल नील को कहता है कि उसकी आखिरी विश है कि कैथरीन कर्नल से वापस प्यार करने लग जाए। अगर नील ये विश कंप्लीट नहीं करता तो वो डेनिस को मार देगा, जिसके कारण नील ये विश भी पूरी करता है और कैथरीन कर्नल को किस करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से नील विश करता है कि ये सारे विश रुक जाए और वो कर्नल को अपनी शक्तियों से एक डॉग बना देता है। तो वही मिस प्रिंगल उस विश से बाहर आने के कारण सही हो जाती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब इन सारी झमेले के कारण कैथरीन भी नील से गुस्सा हो जाती है। तब नील खुद से ही कहता है कि उसके पास इतनी भी पावर्स है, इसके बावजूद वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया। इसके बाद वो कुछ फाइनल विशेस करता है कि दुनिया में कोई भी इंसान भूखा ना मरे, उसके पास खाना पीना अनलिमिटेड हो, रहने के लिए अच्छा खासा घर हो और कभी भी ग्लोबल वार्मिंग ना हो अर्थ पर। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो टीवी पे देखता है कि उसके विश के कारण अब लोग इतना ज्यादा खाने लगे हैं कि वो मोटे बन गए हैं और सहारा डेजर्ट जो पूरा खाली था अब वहाँ पे घर बन के पूरा ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वहीं पे लोगों ने अपने घर बनाए हैं। और तो और ग्लोबल वार्मिंग ना होने के कारण सब जगह पे ठंड बढ़ गई है और अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे हैं। इस कारण से अब नील काफी दुखी हो जाता है और सुसाइड करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर से जंप मारता है, उसे बचाने के लिए डेनिस भी नीचे कूदी मार देता है। अब डेनिस को बचाने के लिए नील खुद पानी से बाहर निकलता है और तभी उसके बाद डेनिस नील से कहता है कि उसकी सारी पावर्स मुझे दे दो। नील को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो विश करता है कि उसके पास जितनी भी पावर्स है वो डेनिस यानी उसके डॉग को मिल जाए। एलियन काउंसिल ये सब कुछ देख रहा होता है, उनके विचार पूरी तरीके से अलग होते हैं। उनके अनुसार जो भी इंसान डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो अच्छी चीज के लिए हो या बुरी चीज के लिए हो, लेकिन डोमिनेटिंग इंसान अच्छा होता है और जो भी इंसान वीक होता है, जो कमजोर होता है, वो दरअसल इविल होता है। ये उनका सोचना था। अब नील यहाँ पे पूरे देशों के वॉर्स खत्म करने की कोशिश करता है और सबकी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश करता है। ये उनके लिए एक वीकनेस का साइन होता है, यानी कमजोरी। इसीलिए वो पूरे इंसानों को डिस्ट्रॉय करने का सोच लेते हैं और देखते ही देखते एक बीम अर्थ को आकर तबाह करने वाली होती है। लेकिन तभी डेनिस विश करता है कि ये पावर्स और इसे क्रिएट करने वाले ही खत्म हो जाए, जिसके कारण बीम रिवर्स हो जाता है और एलियन की स्पेसशिप पे ही जाके लगता है, जिसके कारण एलियन सारे मारे जाते हैं। यानी कि धरती भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन एलियन की मशीन न होने के कारण वो पावर भी खत्म हो जाती है। डेनिस के पास भी अभी कोई पावर नहीं थी। अगले दिन नील नींद से उठता है, वो अपनी पावर्स यूज करने के लिए देखता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी नील डेनिस को कर्नल के साथ देखता है, कर्नल जो कि अब डॉग बन चुका होता है। अब पावर ना होने के कारण नील काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है और कैथरीन को डेट के लिए पूछता है, वो भी मान जाती है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। इसीलिए इस मूवी का नाम है एब्सोल्युटली एनीथिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।